नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे बजाज की पल्सर 150 BS6 बाइक है। इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम है, बार बार बाइक बंद होने की प्रॉब्लम है, आइडल पोजीशन में नहीं रुकने की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है बजाज की पल्सर 150 BS6 F5 बाइक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है वो ख़राब है। इसका नाम है PPTS। इस सेंसर का नाम है PPTS। लगभग इसका प्राइस है 1000 रुपये का, 900 कुछ रुपए का इसका प्राइस है। तो इसे चेंज करेंगे। और बाइक में दिक्कत क्या क्या आ रही थी, तो बाइक में दिक्कत आ रही थी सबसे पहला कि आइडल पोजीशन फ्लैक्चुएट करना। आइडल पोजीशन फ्लैक्चुएट कर रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था। आइडल पोजीशन में कभी बंद हो रहा था। आइडल पोजीशन मतलब रुक नहीं रहा था। जो आइडल पोजीशन में है, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें, थ्रोटल पोजीशन छोड़ दें, एक्सीलरेटर छोड़ दें, तो गाड़ी नॉर्मल पे रुकी रहती है। ऐसी रुकती नहीं थी, बार बार बंद हो जा रही थी, कभी बढ़ जा रहा था, कभी घट जा रहा था। तो सेंसर को बाहर ले लेंगे खोलकर, 2 पेंच है, दोनों पेंचों को खोलेंगे, जो हमारा सेंसर है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो इसका नाम है PPTS। बहुत लोग TPS नाम से जानते हैं, जिसका नाम है फुल फॉर्म है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। तो ये हमारा बजाज के जेन्युइन है जो सेंसर है, 1000 रुपये के आसपास है। इसे चेंज करेंगे। और यह मैग्नेटिक फील्ड है, इसे भी निकालेंगे। ये छोटा सा देखें तो इसमें मैग्नेट प्रोवाइड किया गया है। तो बाइक काफ़ी सारी दिक्कतें एक सेंसर की वजह से करती है, जैसे कि बाइक आइडल पोजीशन में फ्लैक्चुएट करना, आइडल पोजीशन में नहीं रुकना, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाना, मिस फायर करना, झटके लेना, ओवरटेक करते समय गाड़ी का जो पिकअप है वो डाउन होना, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो इसे चेंज करने से जो हमारी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे माइलेज में फ़र्क पड़ना, स्पार्क प्लग बार बार शॉर्ट होना, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो इस सेंसर को बदलेंगे। तो जो हमारा OBD स्कैनर है, बॉश टूल की मदद से स्कैन करके चेक किया गया है। तो जो हमारा बॉश टूल है उसमें जो कोड आ रहा है, यही आ रहा है कि PPTS सेंसर आपका ख़राब है। तो ये हमारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, इसे लगा लेंगे। इसका गड्ढा वाला सेक्शन को अंदर रखेंगे और अंदर पुश करेंगे। यहाँ लगाकर पुश करते समय क्लिक की साउंड आएगी। तो जब क्लिक की साउंड आए तो समझ जाइए जो हमारा मैग्नेट फील्ड है वो कंप्लीट बैठ चुकी है। अब बैठाने के बाद अच्छे से इस एरिया को क्लीन रखेंगे साफ़ कपड़े की मदद से। तो मैं एक बार और आपको बता दूं इसमें आने वाली परेशानियों के बारे में। तो जैसे RPM फ्लैक्चुएट करना, कम या ज़्यादा होना, आइडल पोजीशन में नहीं रुकना, गाड़ी बार बार चलते समय 40 की स्पीड में है, 80 की स्पीड में है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद, ऐसी समस्या आना, ओवरटेक करते समय गाड़ी को दबना, पीछे की तरफ आना, ऐसी सारी समस्याएं, स्पार्क प्लग बार बार शॉर्ट होना। ये हमारा एरिया है, उसे अच्छे से कपड़े से, साफ़ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। माइलेज पे फ़र्क पड़ना, इस सेंसर की वजह से सारी परेशानियां हैं। और मैं इस बाइक में सिर्फ नहीं, लगभग कम से कम 8-10 गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम आई, और 8-10 गाड़ियों में यही बदलने पे समस्या सॉल्व हो गया, जो हमारा ये सेंसर है। तो आता है ऐसी समस्या, BS6 बाइक है तो आ जाती है। तो जो हमारा सेंसर है वो कंप्लीट लग चुकी है। अब लगने के बाद दोस्तों इसके दोनों पेंच को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोनों पेंचों को इसको ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो इसका कपलर है उसे लगा लेंगे। और गाड़ी हमारा ज़्यादा चली नहीं है, लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास चली है। इसका मॉल फंक्शन लाइट है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है। ये कपलर इसे लगा लेंगे। मॉल फंक्शन लाइट जलता ही रहता है, बुझता नहीं है। और कोड इरेज कर देने के बाद जो हमारा मॉल फंक्शन लाइट है वो बुझ तो जाती है, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इस पाइप को जो मैंने निकाला था वहाँ लगा देंगे। अब लगाने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं।
तो दोस्तों इंजन स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस फायर करने की भी दिक्कत नहीं है, आइडल पोजीशन में गाड़ी रुक भी रही है, थ्रोटल भी पूरी तरह ले रही है। तो जो समस्या है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक बार जो हमारा बॉश टूल की OBD स्कैनर उसे लगाकर चेक करते हैं इसमें कोड है या नहीं और ख़राबी क्या बता रहा है। तो OBD को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे बॉश टूल को। अब कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें कोड को इरेज करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो कोड है वो आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 फॉल्ट बता रहा है, क्योंकि जो सेंसर लगाने के बाद ऑटोमेटिक जो इसका समस्या थी यहाँ पे कोड जो दिखा रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे 0 दिखाया, कंप्लीट हो चुका है। सेंसर लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा कोड आता था पहले वो नहीं आया, इस बार तो कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इग्निशन को ऑन करेंगे, इंजन को स्टार्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। आप देखें तो इंजन स्टार्ट है, कोई समस्या नहीं है, आइडल पोजीशन में बाइक रुक भी रही है। पहले क्या था कि बाइक रुक नहीं रही थी। ये हमारा पुरानी वाली सेंसर है, PPTS इसका नाम है। तो पुरानी वाली को साइड में रखते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लेड है उसको चुंबक किस तरह खींच रहा है। तो ये चुंबक की मदद से ही हमारा ये TPS काम करता है। तो जो हमारी बाइक है उसमें जो पूरी तरह से जो समस्या है वो सॉल्व हो चुकी है। इसी तरह से सेंसर यदि हम लगभग 8 से 10 गाड़ियों में सेंसर चेंज हो चुका है। समस्या यही था जो मैंने आपको बताया। इसका पार्ट नंबर 36 PD 112। तो इसका पार्ट नंबर 36 PD 0112। इसका प्राइस आप देख ही सकते हैं, 900 कुछ रुपए का है। तो काफ़ी महंगा सेंसर है, अक्सर यही ख़राब हो रहा है। पहले माल फंक्शन लाइट इंजन स्टार्ट होने के बाद माल फंक्शन लाइट नहीं जाता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक चला जाता है। जब सेंसर ख़राब होता है तभी हमारा जो ECM होता है वो डिटेक्ट करके बताता है कि सेंसर ख़राब है। तो यदि हमारा सेंसर कोई भी है, यदि सही तरह से काम कर रहा है, दोबारा अगर नया उसमें डाल देते हैं तो जो हमारा ECM है वो ऑटोमेटिक खोज लेता है कि जो हमारे अंदर जो फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है। तो ऑटोमेटिक जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाती है मॉल फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।